पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर आरिफ अलवी ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भी मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबात की तारीख मांग ली। तीस अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात के ऐलान पर इत्तेहादी हुकूमत के बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में इलेक्शन की तारीख पर गौर खौस। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ से हसास इदारों के सरबराहान की बैठक। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही का पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का खैर मकदम। चौधरी परवेज इलाही का स्पीकर मुश्ताक गनी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा कि PDM का इलेक्शन में सियासी जनाजा निकल जाएगा। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। कप्तान का रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा। इमरान खान का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मुल्क की बेहतरी के लिए नए आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हूँ। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है जनरल आसिम मुनीर मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है सियासत क्या होती है। मेरे और मेरी अहलिया के खिलाफ करप्शन का एक केस साबित कर दें। PDM के एम्पायर्स होने के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब से करेंगे। बराह रास्त खिताब सुनने के लिए जमान पार्क की ग्राउंड में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। ख़वातीन और फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजामात भी किए जाएंगे। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। जब हुकूमत से निकला तो कहता साइफर आ गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, गुलामी नामंजूर, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। और अब पांव में गिर गिर कर अमेरिका से माफी मांग रहा है। कल वो जमानत पाक में बैठकर अमेरिकनों से मीटिंग कर रहा था। हमें कहता था इंपोर्टेड हुकूमत है। आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया, पंक्चर करके घर भेजेंगे। चूहे की तरह छुपने वालों, अपना इंतखाबी निशान ट्रक रख लो। सीनियर नायब सदर नून लीग की गुजरावाला में घन गरज। कहा कि अमेरिका को ललकारने वाला बुज़दिल खान माफी मांगकर पतली गली से निकल गया। इंपोर्टेड कहने वाला खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की टांग का प्लास्टर उतर गया। आदि मुजरिम को असेंबली नहीं पागल खाने भेजना चाहिए। जेल भरो तहरीक आहों और सिस्कियों से इख्तिताम को पहुंची। हाँ जी, अच्छा मैं क्या और अपना ना मेरी कोई दूसरा अपना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो हाल है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 जगह टकरा के ना इस तरह से इन उसे 228 हजार ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह मैं पूछ कर मुल्क की सियासत में ट्रक की गूंज। फवाद चौधरी के भाई के साथ मुबैना ऑडियो लीक। रहनुमा PTI ने गुफ्तगू में फैसल चौधरी को 2 जजों से मुलाकात कराने के लिए कहा। उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है। मेरी जाती तजवीज़ ये है कि अतातारण पर 3-4 जगह इस्तखासा कराएं और इस पर दफा 228 लगवाएं ताकि प्रेशर आए। फवाद चौधरी की केस फिक्सिंग इल्जामात की तरदीद। फैसल चौधरी ने ऑडियो लीक में ट्रक की बात हंसी में उड़ा दी।
लीगी रहनुमा अता तारड़ का फवाद चौधरी की ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा। कहा पता लगाया जाए कि फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है, इस ट्रक में क्या था, किसने लिया किसने दिया। अदालतों में पैगाम रसानी का काम फवाद चौधरी के सुपुर्द है। इंसाफ का दोहरा निजाम नहीं चल सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल कर दिए गए। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पार्टी का नाम इंसाफ पर रखा हुआ है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बरतानिया की मिसालें देने वाले खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। इमरान खान पेशी पर आए, अपने साथ 2500 बंदे लाए। जज राजा जवाद अब्बास के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में रिमार्क्स। का इजहार, कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में निशाना बनाया जा सकता है। सरबराह पीटीआई के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर आमद पर सीसीटीवी कैमरे किसने बंद किए। इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर की सिक्योरिटी गायब थी। नैब ने फरागोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर लिए। जराये के मुताबिक तहकीकात में फरागोगी के खिलाफ अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। फरागोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। FIA ने फरागोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार 320 पीटीआई रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। असद उमर साथियों समेत राजनपुर से रिहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मीडिया कोऑर्डिनेटर फयाजुल हसन चौहान की शाहपुर जेल सरगोदा से रिहाई पर कारकुनों का भरपूर इस्तकबाल। गिरफ्तारियां देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुख्तलिफ शहरों की जेलों में बंद किया गया था। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है या 3.5 आप कहते ये गवर्नमेंट तबाही कर रही। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे। इमरान खान कुछ दिन और रहता तो मुल्क गिर जाता। फितना खान को लाने और तहफ्फुज़ देने वाले गलती मान रहे हैं। इसहाक डार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अल्लाह ताला के फजल से मुल्क दिवालिया हुआ है ना ही होगा। हमने सियासत पर रियासत को बचाने का उसूली फैसला किया। मईशत की बहाली आसान काम नहीं, कोई स्विच ऑन ऑफ का बटन नहीं। शब्बर ज़ैदी कौन होते हैं मुझसे इस्तीफा मांगने वाले। रुपए और डॉलर आमने सामने। अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 63 पैसे सस्ता 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए में फरोख्त। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 4,900 रुपए की कमी 2,16,000 रुपए का हो गया। महंगाई के सताए आवाम रोटी के चक्कर में चकरा कर रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर बढ़ती कीमतों का तूफान। घी 115 रुपए किलो महंगा। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। 1 लीटर दूध की कीमत 30 रुपए बढ़कर 247 रुपए हो गई। 900 ग्राम चाय का पैकेट 1490 से बढ़कर 1740 रुपए का हो गया। क्रीम और जूसी समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची कश्मीर रोड पर मकामी ताजिर के कत्ल की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मकतूल आमिर हारून की गाड़ी पर मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ताहाल मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में न ला सकी। गुजरावाला में थिएटर सील करने पर स्टेज फनकारों का एहतजाजी मुजाहरा। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी रोककर नारेबाजी। एहतजाज में फिल्म स्टार खुशबू खान, कॉमेडियन अमजद राना समेत मुतादिद फनकारों की शिरकत। जिला इंतजामिया के मुताबिक फुहश रक्स करने पर मुतादिद बार नोटिस देने के बावजूद थिएटर को सील किया गया। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। फनकारों का रद्द-ए-अमल। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने जाती सर्दी को रोक दिया। अस्तोर, चल्लास, बाबूसट्टाप, दयामर में रिकॉर्ड बर्फबारी। शाहराहों पर बर्फ के ढेर। आमदोरफ्त मुतासिर। बर्फबारी और हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई।
एप्सप ने तालीमी मैदान में कामयाबियों की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी निजी जामियात नए दौर में दाखिल। तुर्किया की यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ का वफद तवज्जो का मरकज बना रहा। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज एप्सप और मुख्तलिफ गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान मफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तुर्क माहिर तालीम डॉक्टर एलिफ का पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, दोस्त हो तो ऐसा। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी UMT, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस पर एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का ज़लज़ला मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदन ने एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को गले लगा लिया। इमदादी पैकेज और तुर्क आवाम से पाकिस्तानियों की वालिहाना मोहब्बत पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का तुर्किया सफारत खाने का दौरा। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 48 करोड़ रुपए इमदादी चेक पेश किया। तुर्किश सफ़ीर ने सरदार तनवीर इलियास का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने शोहदाए ज़लज़ला के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई। यूनान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले 171 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों को ख़ुसूसी परवाज़ के जरिए 8 मार्च को एथनिस से इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। परदेश में देश के रंग। सऊदी अरब के इलाके दमाम में जश्न बहारा बसंत मेले का एहतमाम। सैकड़ों अफराद की शिरकत। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों से कौसे कज़ा का मंजर पेश करने लगा। शायकीन ने पेस लड़ाकर वो काटा के नारे लगाए।